मीमार कौम मिल्लत सर सैयद अहमद खान का 206 साला जश्न वलादत मुल्क भर में निहायती तुज़्को इख्तिशाम के साथ मनाया गया। एक ऐसी तस्वीर शहर कोलकाता के कला कुंज में भी देखने को मिली, जहां सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल के जेर एहतमाम 17 अक्टूबर की शाम वलादत सर सैयद अहमद खान के मौका पर जश्न सर सैयद का इनकाद किया गया। इस तकरीब खास की सदारत हुकूमत मगरबी बंगाल के वजीर जावेद अहमद खान ने की। नकाबत के फराइज माहिर तालीम अनवर परेमी ने बहुत खूबी अंजाम दिया। इस जश्न सर सैयद के तकरीब में जहां मोहसिन कौम मिल्लत सर सैयद अहमद खान की गरा कदर खिदमात का जिक्र किया गया, वही तालीमी और समाजी सतह पर काम करने वाले जाले शख्सियात मोहतरमा प्रूची मेहता, नमजेर मेहता, एसके अब्दुल रऊफ, मोहम्मद बिलाल को एजाज और इकराम से भी नवाजा गया, जिसका खास मकसद ये था कि नई नस्ल को सर सैयद अहमद खान के खिदमात से रूशनास कराते हुए माशरे के तालीमी और समाजी मैदान में काम करने के हवाले से रग़बत दिलाई जाए। इस तकरीब जश्न सर सैयद में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर तस्लीम आरिफ, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अली हसन इमरान, कौंसलेट जनरल राजेंद्र खंडेवाल, कमरुद्दीन मलिक, इजहार आलम, शोएब मोहम्मद फैसल, डॉक्टर वासिफ अख्तर, बनफ्से नफीस मौजूद थे। हमारी बच्चियां जो तालीम में पहले बिल्कुल नहीं जाती थी, अब बच्चियां माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में तालीम हासिल कर रही हैं। तालीमी मिशन हम लोगों का था, इसके अलावा बहुत से भी काम हुए, लेकिन उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि तालीम जो है वो एक तरक्की की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है। तालीम की तरफ अगर हम सही तरीके से जाएं तो उसका फल मिलेगा। तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के गदर के बाद, म्यूटिनी के बाद ये महसूस किया कि आज मुसलमानों, खास तौर से मुस्लिम तबका, हालांकि वो कट्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर खास तवज्जो की, क्योंकि सबसे बैकवर्ड, पिछड़े हुए, और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सर सैयद का जो तालीमी नजरिया था, सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के गैर मुंतसिम हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थे। उनकी ज़ात मुख्तलिफुल जिहाद थी। वो माहिर तालीम, दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर, रहनुमा, मुहिब्बे वतन, बानी तहरीक, मेमार कौम जैसे खिताबात से अपने असर में ही मारूफ हो चुके थे। गुलाम हिंदुस्तान में मुट्ठी भर जो मुस्लिम शख्सियतें अपनी सलाहियत, लियाकत और इल्मियत की बिना पर मुसलमानों की क़यादत की अहलियत रखती थी, उनमें सर सैयद साहब का नाम सर। और मैं, हमारी छोटी सी हस्ती है, हम धनवंतरी ग्रुप की ओर से उस डिबेट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ और उसका डिबेट करें, उनको हम रिकॉग्नाइज करें हर साल, और उस जलसे का, उस प्रोग्राम का जो भी खर्चा होगा, छोटे से जो हमारी हस्ती है, हम खुद करना चाहते हैं। और सेवल और धनवंतरी साहब इसमें हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे उनको और आगे जाएं, क्योंकि सर सैयद के जो ख्यालात जो 206 साल पहले थे, आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हम अपने बच्चियों को आगे नहीं लाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। আমার মনে হয় আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে, লিডারদের মধ্যে যিনি প্রথম এই কথাটা বুঝেছিলেন তিনি হচ্ছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, এবং তিনি সেজন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আমরা দেখেছি যে তিনি আজাদি আন্দোলনে ছিলেন। লোকে বলে যে তিনি ব্রিটিশদের চামচা ছিলেন, অনেকে বলে আরে না না, ও তো ব্রিটিশদের চামচা ছিল, তা নয়। তিনিও ভারতের স্বাধীনতা চাইতেন, এবং সে সময় 1857-এ যে সিপাহী মিউটিনি হয়েছিল আমাদের মুঘল সম্রাটের নেতৃত্বে, তাকে তিনি সমর্থন করতেন মনে মনে, এবং সে সম্পর্কে কেন এই মিউটিনি হলো, কেন সিপাহী বিদ্রোহ হলো, তিনি বইও লিখেছেন এবং রিস্ক নিয়ে লিখেছেন, যে ইংরেজ, তিনি সাফ কথা বলেছেন যে কেন তারা মিউটিনি করলো, কেন ভারতের মুসলিমরা, ভারতের হিন্দুরা তারা आज़ादी চেয়ে इंग्रेज सराहते चाहिए। उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा कदम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सजाया सर सैयद डे पर, सर सैयद अहमद ग्रुप ऑफ स्कूल ने। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग भूल जाते हैं
कि महात्मा गांधी कौन था, जवाहरलाल नेहरू कौन था, सर सैयद कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद कौन था। आज जो लोग कहते हैं हम लोग को देशद्रोही, जो लोग कहते हैं एंटी नेशनल, उनको तवारीख को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कितना है और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। जो लोग आज लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप तो ब्रिटिश के दलाल थे, ब्रिटिश मुचलका लिख के आप लोग अपना वो करते थे, मैंने बरी होते थे। आज सबसे ज़्यादा अगर फल किसी ने खाया है क्या नाम आज़ादी का और फ़ायदा उठाया है तो वो आज के जो केंद्रीय सरकार है जो वो उन्होंने खाया है, वही है सबसे ज़्यादा। और वही लोग कहते हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं और वो लोग देशद्रोही जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम आज सबसे बड़े देश के भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे उनको यही कहना चाहूँगा कि इतिहास में जाइए, पढ़िए, समझे ना। आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से कुछ नहीं होता है। आज लखनऊ का नाम चेंज करके आप कर दीजिए, कुतुब मीनार का नाम चेंज करके मुमताज़ महल क्या नाम है, ताजमहल का नाम चेंज करके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सदियों के बाद भी, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी फिर जब कोई इतिहास पढ़ेगा, जो हिस्ट्री पढ़ेगा, तवारीख पढ़ेगा, तो बोलेगा नहीं ये मुग़लों का देन है, किसी और का देन नहीं है। आज इसी तरह सर सैयद का जो देन है एजुकेशन में, उसको कम से कम जो पिछड़े हुए तबके हैं, मुसलमान हैं, वो भुला नहीं सकेंगे। और ख़ासकर मुसलमान जो हैं आज इससे बेनिफिट सिर्फ नहीं उठा रहे हैं, इससे हर कौम के लोग, वहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं। हम लोग ने तो ये नहीं कहा कि खाली मुसलमान पढ़ेंगे, वहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, क्रिश्चियन भी पढ़ रहे हैं, हर कौम के लोग पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ाई, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। नई नस्ल को मैं यही कहूँगा कि पहले आप सर सैयद के बारे में पढ़िए और उनके कारनामे को जानिए। आपको काम करने के लिए फिर और सोचना नहीं पड़ेगा, उनके कारनामे ही ऐसे हैं जो आपको मुतासिर कर देगा काम करने के लिए। इस तरह का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए जिससे सर सैयद के कारनामों को हम लोग उजागर कर सकें और उनका जो एम और ऑब्जेक्टिव्स था उसको हम लोग पूरा करें और अपने आने वाले नस्ल को ये सीख दें कि भाई देखो, ये इन लोगों का मिसाल जो है वो ता ज़िंदगी कायम रहेगा और आप लोगों को भी इनके रास्ते पे चलना है और कुछ कर दिखाना है। ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जहां मॉडर्न एजुकेशन की बात करना एक बहुत बड़ा जुल्म की बात थी, इसलिए उनको काफिर का भी फतवा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाने के बारे में बोल रहे थे। लेकिन उनका ख्वाब जो था ना, दूरंदेशी, इसको बाद में हम लोगों को समझ में आया। सर सैयद वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन देके इस काबिल बनाया कि वो आज फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं मुल्क के लिए। ये उनके बहुत ज़बरदस्त है।